श्रद्धावान उपासकों उपासकों और उपासिका बहन, आज फिर से अपने परिवार की ओर से, आत्मीय बंधुओं की ओर से हरि नाम ने भिक्षु संघ को बड़ी श्रद्धा से अनेक तरह का भोजन बना के दान दिया। अपने दोस्त मित्रों को भी बुलाकर सम्मिलित किया और भी लोग आए मीठा आदि लेकर के। अपने पुण्य को बढ़ाने के साथ साथ पुण्य सकर्मों में सम्मिलित हो जाना और दूसरों को सम्मिलित कर लेना निश्चित रूप से सुख समृद्धि का कारण बनता है। आत्मीय बंधुओं परिवारों सहित ये जहाँ जहाँ पुण्य फल देता है, जहाँ जहाँ उत्पन्न होते, जहाँ जहाँ पैदा होते हैं, विशाल परिवारों के साथ में, दोस्त मित्रों के साथ में श्रद्धावान रहते हैं वो और धर्म कर्म में भाग लेते हैं, उसके साथ लगे रहते हैं। ऐसे ही हम उत्पन्न होते चले जाते हैं। आज आपने बहुत से लोगों को बुला करके दान पुण्य का कर्म किया, बहुत अच्छा है। श्रद्धा है आपके अंदर, अपने परिश्रम पुरुषार्थ से कमा करके जब जब मौका मिलता है तब तब दान पुण्य करते रहते हैं। हिमाचल में कुटिया में जाकर भी पुताई वगैरह की और बंते के पास रह कर के वहाँ सेवा भी की। ऐसे हर महीने भी दान पुण्य करते रहते हैं। बहुत अच्छा है अपने कुशल को बढ़ाना। भगवान बुद्ध हमेशा ही ऐसी कुशल कर्मों की प्रशंसा किया करते थे। मनुष्य की योनि ही है जहाँ उपोषण का पान हो सकता है, जहाँ दान पुण्य कुशल कर्म हो सकते हैं। अन्य अन्य प्राणियों में जाकर के, अन्य अन्य योनियों में जाकर के ये कुशल कर्म करना बड़ा कठिन है। वहाँ चित्त की विशुद्धि नहीं हो सकती, दुख से निकलने का मार्ग प्रशस्त नहीं होता। दुख से निकलने का मार्ग तो केवल मनुष्य की योनि में ही रहकर संभव है, क्योंकि यहाँ पुण्य करना, उपोषण करना, संयम करना बहुत आसान होता है। या कठिन होने पर भी मनुष्य संयम कर लेता है, क्योंकि मनुष्य के आसपास बहुत उपद्रव दिखाई देते हैं, दुख कष्ट दिखाई देता है। अन्य देव योनियों में, ब्रह्म योनियों में जाकर के वहाँ दुख दिखाई नहीं देता, इसलिए वहाँ संयम नहीं हो पाता। लेकिन मनुष्य के तो चारों तरफ कदम कदम पर दुख ही दुख नजर आता है। जिधर आँख फैला कर देखो, आँख उठा कर देखो, उधर ही लोग दुखियारे दिख जाते हैं, समस्याओं से ग्रस्त दिख जाते हैं। कुछ न कुछ जन्म के पीछे लगी ही रहती है, मरते खपते रहते हैं, संसार चक्र में ही पड़े रहते हैं। उनकी समझ में भी नहीं आता कि दुख से निकला जा सकता है, निकलने का कौन सा मार्ग है, किसके सानिध्य में संपर्क में जाएं, किसकी संगति करें जिससे हम भी कुशल कर्म करते हुए, पुण्य संचय करते हुए दुख से निकल जाएं। ऐसी सोच पैदा नहीं हो पाती। बहुतायत लोग, बहुसंख्यक लोग तो ऐसे ही हैं। लेकिन फिर भी जो जो जानते समझते हैं, जो ज्ञानियों के, शीलवान सदाचार्यों के, दानियों के संपर्क में आ जाते हैं, वो निश्चित रूप से इस रास्ते पर चल पड़ते हैं या लग जाते हैं। तो आप लोग भी मिल करके कुशल कर्म करते रहते हैं, बहुत अच्छा है। मंगल कामना करते हैं हरि नाम के लिए कि अपने परिवार सहित सदा सुखी रहे। जो दिवंगत हो गए हैं परिवार के लोग, चाहे माता हो और चाहे इनकी पत्नी हो, और भी आत्मीय बंधु जन्म जन्मांतर में खोए ही हैं, सभी कुशल कर्म का अनुमोदन करें, सहभागिता दिखाएं इसमें और पुण्य प्राप्त करके वो भी निकल जाएं। और भी सभी लोग जो आए हैं आपके दोस्त मित्र, सभी उनके लिए भी मंगल कामना है। परिवारों सहित, आत्मीय बंधुओं सहित ये भी पुण्य प्राप्त करके, पुण्य कुशल कर्म करते हुए, सम्मिलित होते हुए अपने अपने दुखों का अंत करें, निपान का हेतु बने। इनको भी सबके लिए शुभकामना है। आज की धम्मदेशना बनते हमारे बीच में है, बुद्धांकुर जी ये करेंगे। तो आप सभी कल भी करना चाहते थे, लेकिन कल परिस्थिति ऐसी थी तो फिर मैंने कहा चलो बाद में कर लेना। तो ये करने का मन करता है कभी कभी इन लोगों का भी, तो कभी कभी चुप रह जाते हैं। तो कल इन नंबर बनाया था, तो आज इनको ही कहता हूँ कि ये हरिनाम जी के दान का अनुमोदन करें, उपासक उपासिका जो है इनको धम्मदेशना करें, जिससे इनका चित्त भी उजू हो जाए, सीधा सरल हो जाए और सुमार्ग पर चलते हुए पुण्य कुशल कर्मों प्रसन्नता अनुभव करते हुए सुख समृद्धि तो चलते चले जाएं और अपने दुखों का अंत कर सके। तो बंचे बुद्धांकुर जी धम्मदेशना करेंगे, आप सभी लोग श्रद्धापूर्वक आराम से सुने। सबसे पहले भगवान बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए और भिक्षु संघ को बंदानी करते हुए तथा प्रिय उपासक उपासिकाओं को मध्य में रखते हुए आज जो आप लोगों ने यह भोजन दान दिया, यह सबसे उत्तम काम किया है। और इसी भोजन दान से ही हमारे लोगों की ताकत बढ़ती है, जिससे धर्म को बढ़ाने का हम लोग जो
अगुआ अगुआकार बने हैं। धर्म की चर्चाएं जो होती रहती है बुद्ध विहारों में, इससे हमारी ताकत बढ़ती है और दिन प्रतिदिन धर्म को आगे बढ़ाने के हम लोग उत्साहित होते हैं। ऐसे बुद्ध के समय में भी बहुत से लोग इकट्ठा होकर के भोजन दान करते थे। बुद्ध के समय में तो बहुत से संख्या में भिक्षु लोग रहते थे, 15-15 हजार एक एक साथ में भोजन दान करते थे और बड़े बड़े राजा भी भोजन दान कराते थे। तो आप लोग भी किसी राजा से और किसी से कम नहीं है जो कि इतने बड़े बुद्ध विहार की हैसियत को आप लोगों ने कायम रखा है। जो पंजाब के अंदर आप लोगों ने इस तरह से जो बुद्ध का पालन करने के नियम को आप लोगों ने बरकरार रखा है, बहुत बड़े हर्ष की बात है। ऐसा बुद्ध विहार हमने कहीं भी इस तरह से जो बुद्ध का पालन होना चाहिए जैसे यहाँ पर होता है सुचारू रूप से नहीं देखा हमने। और इसी यहाँ पर जो है बंते जी की जो अच्छी नॉलेज जानकारी है और इन्होंने थाई के और भी लोगों जो सभी जगह से पर्यटन करे आए हैं, देखे हैं, जानते हैं, इसलिए यहाँ सुचारू रूप से यहाँ का नियमबद्ध रूप से शासन की तरह से चलता है यहाँ पर। तो इस साल हमारा 6वां यहाँ पर बरसावास हो रहा है और हम 5 वर्ष के पहले भी देखे यहाँ का नियम जो है, इसलिए हम हर वर्ष जो है बरसावास करने के लिए हमें यहाँ संतुष्टि होती है। जब यहाँ पर हम बरसावास कर लेते हैं तो हम धन्य मनाते हैं। आज इसी के साथ में बरसावास में जो ये उपोषित व्रत होता है, उपोषित व्रत के बारे में मैंने आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी देंगे कि एक राजा था और वह राजा बड़ा धार्मिक था। वह सभी लोग उपोषित व्रत करते थे, लेकिन उसके पास एक नौकर था जो कि नौकर उसके सारे कामों को देखता सुनता था, करता था। और वह क्या करता था कि वह उपोषित व्रत जब राजा के घर में उपोषित व्रत होता था, सभी लोग करते थे, तो राजा जो नौकर था उसको खाने होने के लिए लोग बाहर से मंगाते थे। घर में खाना नहीं बनता था विकल भोजन की वजह से। तो वह नौकर क्या करता था कि जब ये उपोषित व्रत रहते थे तो ये पैसे वैसे लेता था और चला जाता था मेला वगैरह करने के लिए, घूमने के लिए। राजा इसलिए उन्होंने कई बार देखा कि हम लोग यहाँ उपोषित व्रत करते हैं और ये पैसे लेकर के घूमने चला जाता है, लोगों के साथ मेला घूमता है। तो राजा के दिमाग में आए कि इसको रोकते हैं। तो राजा एक बार ऐसे उपोषित व्रत किए और नौकर भी था। तो नौकर से राजा बोला कि भाई ऐसा है कि हम लोग यहाँ उपोषित व्रत की कर रखे हैं। तो बोला कि भाई मैं तो मेला देखने जाऊंगा। राजा बोला नहीं भाई मेला देखने मत जा, थोड़ा बड़ा पैसे दे देता हूँ, तुम यहीं से अपना सामान ले ले और घर ही पर रह, जैसे हम लोग उपोषित व्रत करते हैं वैसे मिल मिला के कर। वो मानता नहीं था, निकल जाता था। तो एक दिन राजा बोला कि एक बार बोला कि चलो तुमको मैं 150 रुपए देता हूँ और तुम रुक जाओ मत जाओ। तो नौकर बोला कि 150 से क्या होता है, हम जाएंगे जरूर, हमें जाना जरूरी है। वो 150 की तो क्या बोला कि नहीं हम नहीं लेंगे। ऐसे ऐसे करते करते उन्होंने अपना राजा बोला एक बार कि ऐसा है कि देखता हूँ ये कैसे नहीं मानता है, मैं इसको मनाता हूँ। राजा बोला ठीक है, तू अब की बार तू रुक जा मत जा, उपोषित व्रत हम लोग सभी लोग घर कर रखे हैं और तुमको मैं बहुत सा सारा धन दूंगा और जिससे तू जिंदगी भर आराम से रहेगा। तो नौकर सोचा कि यह उपोषित व्रत में क्या होता है जो कि राजा पैसे भी दे रहा है, इतना करा धन दौलत देने को कह रहा है,
इसमें उपोषण में कौन सी बड़ी बात है। तो वह घर पे रहा और वह पहले से बीमार कुछ चल रहा था, तो उन्होंने घर पे रहा और उपोषण व्रत वो भी बोला कि ठीक है भाई, हम भी उपोषण व्रत करेंगे। उपोषण व्रत करते 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 वह मर जाता है, बीमारी होती है, मर जाता है। इसके बाद वह मरने के बाद जो है वह एक दूसरा जन्म लेता है। तो वहां भी वो उसी उपोषण के चलते वह राजा के घरे जन्म लेता है। वहां भी तो राजा घरे जन्म लेता है, तो उसके दिमाग में आता है कि भाई उपोषण व्रत करने से हमें इतना धन मिल गया और मरने के बाद हमारा अच्छा जन्म हुआ, राजा घर जन्म हुआ। तो फिर वो उपोषण व्रत करने लगा। उपोषण व्रत करते 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 तब वह उसकी बीवी थी, तो उन्होंने कहा कि ये कौन सा त्योहार मनाते हो, कौन सा ये क्या करते हो। वो बोला कि मैं भगवान बुद्ध का एक पर्व है, उपोषण व्रत कहते हैं। तो उसको कहा सुना तो उसकी बीवी भी उपोषण व्रत करने लगी। इस तरह से जब जो राजा था, तो राजा बोला कि उपोषण व्रत में क्या कहा, तो राजा भी उपोषण। तो इस तरह से जो राजा की बीवी थी, महारानी जो थी, उन्होंने जब जाना तो वो भी उपोषण व्रत करने लगी। इस तरह से उपोषण व्रत सारे लोग करके और वह बुद्ध के अनुयायी बन गए और वह बौद्ध धर्म के उपोषण व्रत करते करते वह स्वर्गलोक गामी हो गए। तो इस तरह से जो है उपोषण व्रत का फल बहुत बड़ा होता है और उपोषण व्रत करना चाहिए। उपोषण व्रत करते करते स्वर्ग के अनुगामी बन जाते हैं, स्वर्ग को सीध जाते हैं। तो आप लोगों ने भोजन दान दे करके यह बहुत बड़ा उपकार किया और ये बौद्ध धर्म को आप लोगों ने बढ़ाने का काम किया। इसी तरह से मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो नियम का सुदृढ़ रूप से जो पालन होता है, ऐसे पालन होता रहे। तो जिस तरह से धर्म को आगे बढ़ाने का जो संकल्प होता है, वह संकल्प आगे बढ़ता जाएगा और लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग अनेकों लोग उपोषण व्रत करेंगे और अनेकों व्रतधारी हुए। इस तरह से हमारा जो ये है धर्म का विकास होगा। इसी तरह से मानना चाहिए। यह आप लोगों की बहुत बड़ी सराहनीय बात है। आप लोगों ने बुद्ध विहार में आकर के भोजन दान दिया और से भोजन दान देना चाहिए। मैं इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। बोले संसार बट दुखितो मोचनत्थाय इमानी पंचशीलानि समादित्वा मम परलोकगतस् मातुस् पितुस् यातिस् उद्देशेन इमं भोजनं सद्धिदानं भिक्षु संघस् देम पूजेम पुण्यमे उदकं बट्ट यथा निन्नं पवत्तति एवमेव इतो दिन्नं पेतानं उपकप्पति एतावता च अम्हेहि संभतं पुण्यसंपदं सब्बे देवा सब्बे सत्ता सब्बे मनुष्या सब्बे अमनुष्या सब्बे अरिया सब्बे अनरिया सब्बे देवता सब्बे ब्रह्मा सब्बे नागा पेता सब्बे विनिपातिका अनुमोदन्तु सब संपत्ति सिद्धिया। तो चतांग पदतांग त्वयं कप्पमेव समिज्जतो सब्बे पूरयन्तु चित्त संकप्पा चंदोपन्न रसो यथायायु आरोग्य संपत्ति सग्ग संपत्तिमेव च ततो निब्बान संपत्ति मिनाते समिज्जतु दुख पत्ता च निर्दुःख भय पत्ता च निर्भया शोक पत्ता च निःशोका हुन्तु सब्बे पिपानिनो एतावता च तुम्हेहि संभतं पुण्य संपदं सब्बे देवाय अनुमोदन्तु सब संपत्ति सिद्धिया।
दानं ददन्तु श्रद्धाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावनाभिरता हुन्तु गच्छन्तु देवता गता सर्वे बुद्धा बलपत्ता पच्चेकानं च यं बलं अरहन्तानं च तेजेन रक्षं बन्धामि सर्वतो आकाशट्ठा च ब्रह्मट्ठा देवानागा महीधिका पुण्यं तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनं चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनं चिरं रक्षन्तु तं परन्ति सावित्र्यो विभजन्तु सर्वरोगो विनश्यतु माते भवत्वन्तरायु सुखी दीर्घायुको भव अभिवादनशीलस्य नित्यं वर्धपचायुनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलन्ति। से सुखी सोत्र है सभी सब अनुमोदन करें निपान का हेतु बने खुद को सुखी सुखी नो सुखं बलन्ति हाँ खुद हाँ सदा सुखी हाँ सुखी सुखी